हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। और फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर आपने पूरे दिन कितने घंटे स्टडी की थी मुझे कमेंट में बताना। और आप कौन से स्टूडेंट हो, यानी कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, ज़रूर बता देना ताकि मुझे पता चले कि कौन सी स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी करती हैं। वैसे अगर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखी जाए तो यूपीएससी स्टूडेंट पहले हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा जो है रिकॉर्ड में एक ही व्यक्ति नहीं रहती है। तो फिर भी जो है कमेंट में बता दीजिए कि कौन से स्टूडेंट मैं देखना चाहती हूँ, कितने घंटे स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। जैसे कि सबको पता है, आज 6 अक्टूबर है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे ओनली वो टॉपिक पर जो थोड़ी जो है स्टडी से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, यानी हम कह सकते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मैं दोस्तों को हमेशा जो है एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो एक ट्रिक जो है फॉलो करके स्टडी अपनी कंप्लीट की है, वो क्या है? कोई भी स्टडी आप पढ़िए, आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से जो है हम कह सकते हैं दिल लगा कर पढ़िए, नहीं तो पूरे दिन भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी पढ़ते हो बोरिंगली पढ़ते हो कि मैं पढ़ने बैठी हूँ बस एकदम बोरिंग हो गया, ऐसा नहीं होना है। जितनी एक्साइटेड आप जब स्टोरी सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, उस वक्त होते हो, उससे भी ज़्यादा जो है स्टडी के वक्त आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड स्टडी है वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, कुछ ना कुछ आपकी जो है एग्ज़ाम की हेल्प की चीज़ें आपको देना चाहती है। तो आप इसको देखकर बोरिंग क्यों हो जाती हो? और जैसे ही सबको पता है, मैं एनालिसिस पढ़ने के बाद मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ कि आपके दिमाग में एकदम बैठ भी जाती है। मैं स्टोरी की तरह ही जितना आसानी से हो सकता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ, दिमाग एकदम ठंड रखकर, कूल रखकर ये सोचकर पढ़ने बैठनी है, ये सोचकर मेरी एनालिसिस ही सिर्फ नहीं, जब आप अपनी स्टडी भी करने बैठोगे तो आपकी टारगेट जो है ये मत मतलब हमेशा सोचते रहना कि मैं एग्ज़ाम देने बैठ रही हूँ, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। ये सोचना है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड स्टडी आपके लिए आज क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या एग्ज़ाम की हेल्प की चीज़ें लेकर आई है और वो आपको बताना चाहती है। बस वो इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, उस तरफ ध्यान रखना है। प्यार से हम कह सकते हैं माइंड रिलैक्स करके पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स 1 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन वो एक बार में ही हम कह सकते हैं दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम एग्ज़ाम तक रहेगा। ओके, और फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, मेरी एनालिसिस सुनने वक्त जो है आपके पास नोटबुक ज़रूर रहना है। जो खास बातें मैं आपको नोट करने के लिए कहती हूँ, नोट कर लेनी है। और मैं आपको एनालिसिस एकदम स्टोरी की तरह बता देती हूँ, एकदम समझा देती हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स कभी कभी मुझे एनालिसिस लाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। मैं हर रोज़ बताती हूँ कि थोड़ी सी देरी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि फ्रेंड्स आज ही देखिए 24 पेज की द हिंदू है। ओके, लेकिन लोकल न्यूज़ जैसे सबको पता है, अभी हम कह सकते हैं चुनाव आने वाली है, वोट जो चल रही है जैसे ये सबको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं न्यूज़ के लिए पूरी न्यूज़पेपर में भरी हुई है। तो हमें पहले जो है द हिंदू की पूरी न्यूज़पेपर पढ़ना होती है दोस्तों। उसके बाद आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टडी से कौन कौन सी टॉपिक जुड़ी हुई है, वो हमें निकालना पड़ते हैं। उसके बाद आपको एनालिसिस करके देना होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी देरी हो जाती है फ्रेंड्स। अगर मैं भी यूँ ही 2-4 टॉपिक पकड़ के जैसे ही बताती हूँ एनालिसिस दे दूँ तो ज़्यादा देरी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी 1 घंटा हम कह सकते हैं देरी से ही मेरी स्टूडेंट को अपडेट मिले, लेकिन कंप्लीट अपडेट मिले ताकि उनके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स जो है मैं, अगर आप स्टूडेंट हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरी कोई लोकल हम कह सकते न्यूज़ सुनने वाले दोस्तों, तो फ्रेंड्स दोस्तों अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं लोकल न्यूज़ एक भी एनालिसिस नहीं करती हूँ, स्टडी की न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ, वो भी न्यूज़ ही है। अगर आप स्टडी की न्यूज़ सुनना चाहते हो तो वीडियो में रुक सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कौन कौन सी जो है स्टडी टॉपिक आज से रिलेटेड है। आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी, बैंक, सीसी, कोई भी स्टूडेंट हो, जो है न्यूज़पेपर की, द हिंदू न्यूज़पेपर की 100% जो है
अगर आप पाना चाहती हो स्टडी टॉपिक तो मेरी चैनल से आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको द हिंदू की 4 पेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ये भी एक पार्टी की न्यूज़ है, आपको देखकर ही पता चल गया होगा, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें घोषणा किया जा रही है या फिर योजना के बारे में कह रही है, जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या घोषणा की है। पहले बता दूं, ये बीजेपी सरकार की घोषणा है, झारखंड असेंबली पोल की घोषणा है। तो ये जो है सारी की सारी सुविधा झारखंड को मिलने वाली है। आप कोई और की हम कह सकते हैं किसी और जगह की अगर स्टूडेंट हो तो जाके जो है ये सब सुविधा के लिए लड़ना मत। अगर आप जो है झारखंड की हो तभी आपको ये मदद मिलेगी। तो देखिए खास करके बताया जाए कि 5 प्रॉमिस की है। तो चलिए क्या प्रॉमिस की है। पहले जो प्रॉमिस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको एक नाम भी किया जा रही है। और इसमें देखिए हमें 2 प्रॉमिस करते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, तो चलिए पहले जो योजना के बारे में हम कहेंगे उनका नाम भी है गोगो दीदी। ओके, नोट कर लीजिए गोगो दीदी इस योजना की नाम। इसमें 2 प्रॉमिस किया गया है। पहले आप नाम नोट कर लीजिए कि ये जो घोषणा है उनका नाम भी दी गई है गोगो दीदी, क्योंकि देखिए ये जो है देखने को मिल रही है, ये जो हेल्प मिलने वाली है खास करके महिला को मिलने वाली है, जिसके लिए शायद ये दीदी वाला नाम दिया है। और ये देखिए योजना किनके हम कह सकते किनके द्वारा शुरू करवाया जा रही है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये शुरू करवाया जा रही है। हेमंत सोरेन द्वारा जो है ये योजना शुरू करवाया जा रही है। ओके, हेमंत सोरेन मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या बताया जा रही है, जो प्राप्त उम्र वाली महिला है या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको जो है देखिए एक प्रॉमिस क्या किया है। पहले प्रॉमिस देखिए उनको हर महीने 2100 रुपये करके देगा। नोट कर लीजिए, जो प्राप्त महिला है या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा उम्र वाली महिला है या फिर 50 से ज़्यादा खास करके हम कह सकते हैं, उनको जो है 2100 रुपये करके मिलेगी। और इसमें देखिए एक प्रॉमिस और भी किया गया है, मानिए जिनकी उम्र 21 से 50 साल के अंतर है मतलब अंदर है, उनको जो है हर महीने देखिए 1000 रुपये करके मिलेगी। ये प्रॉमिस किया है, नोट कर लीजिए। उम्र भी नोट कर लीजिएगा कि जो प्राप्त महिला है उनको 2100, और जो हम कह सकते हैं 50 से 21 वाले हैं उनको जो है देखिए 1000 रुपये करके महीना मिलेगी। कहाँ जा रही है देखिए। और एक प्रॉमिस जो है इन्होंने और भी क्या है कि जो मानिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, जो मेरी न्यूज़ सुन रही है वो भी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट है, तो उनको अच्छा लगेगा। तो देखिए इसमें एक घोषणा खास करके ये भी किया है कि मानिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको भी जो है पेमेंट मिलेगी, सहायता मिलेगी। लेकिन बताया जा रही है देखिए उनको भी अगर न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जाए कि हर महीने 1 मिनट नोट कर लीजिए, उनको भी जो है 2100 करके मिल सकता है। लेकिन उनको जो है हम कह सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट की अगर शंका की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शंका होती है। तो अगर वो सच में कोई सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तभी उसको मिलेगी, नोट कर लीजिएगा। खास करके अगर वो कोई मतलब अभी मानिए कॉलेज स्टूडेंट है या फिर पढ़ाई कर रही है, उसके साथ साथ जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं पढ़ रही हूँ तैयारी कर रही हूँ। नहीं, अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल की बात यहाँ पर खास करके नहीं किया गया है। कॉलेज मतलब 21 साल की ज़्यादा होगा तभी तो ना। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए खास करके ये हम कह सकते हैं देखिए कि एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पैसा दी जाएगी, लेकिन उसको थोड़ी सी हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर उसकी थोड़ी जानकारी लेने के बाद। और यहाँ पर एक बात और क्या घोषणा की है, सिर्फ जो है देखिए 500 में गैस सिलेंडर देने की जो है उन्होंने वादा किया है। नोट कर लीजिए, सिर्फ 500 में। और उन्होंने क्या किया है देखिए, उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में, नोट कर लीजिए कि अगले 5 वर्षों में जो है
उन्होंने लाखों नौकरी देने का वादा किया। खास करके युवाओं की बात यहाँ पर की है कि 5 लाख नौकरी देने की वादा किया 5 वर्षों में। ओके, मतलब 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, जिसकी शुरुआत जो है थोड़ी दिन यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए बताया जा रही है। अभी जो 2024 की हम कह सकते हैं नौकरी की सीटें हैं, नोट कर लीजिएगा 2.87,500 कहाँ जा रही है। इतनी पद थी, नोट कर लीजिएगा, इतनी पद थी, लेकिन नवंबर में हम कह सकते हैं भर्ती हो गई है। लेकिन 2025 में देखिए 2025 में इतने ही पद फिर से लिया जाएगी, जिसमें देखिए अगले साल ही यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कहाँ जा रही है कि कम से कम 2025 में शुरुआत में ही जो है 1.5 लाख नौकरी मिलने की जो है चांसेस है। कम से कम बता रही है कि 1.5 लाख स्टूडेंट को जो है 25 में ही नौकरी मिल जाएगी। तो इन्होंने इनका यही कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कहना है, यही कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि 5 साल में 5 लाख से भी ज़्यादा नौकरी दे सकती है, उससे कम नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सी थी। जैसे कि बताया न्यूज़ तो बड़ी रहती है, लेकिन मैं आपको एकदम आसानी से समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आई होप आपके दिमाग में बैठ गई है। चलिए, नोट करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली क्या है हम देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है देखिए ये आपको 12 पेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है मैं बता देती हूँ कि न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, और जो है हम कह सकते हैं जिस न्यूज़ की टॉपिक इम्पोर्टेंट होती है मैं बता देती हूँ कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसकी जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जगह जो है नोट कर लीजिए। इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन हो सकती है, तो क्वेश्चन जो है बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। खास करके ये जो खेती फ्रेंड्स करवाया जा रही है महाराष्ट्र में करवाया जा रही है, महाराष्ट्र में। तो नोट कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र की सरकार अचानक हम कह सकते हैं खेती मतलब नमक खेती के ऊपर इतना नज़र क्यों दे रही है, या फिर नमक खेती के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दे रही है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया महाराष्ट्र की अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि नमक खेती हमें जो है प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी मदद कर सकती है, या फिर क्या क्या हेल्प कर सकती है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए कि नमक खेती या फिर हमारी नमक जो है समाज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, 3 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके 2 नंबर जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार दे दीजिएगा। तो इसकी टॉपिक एकदम ईजी है, हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे और कुछ डिटेल्स है वो जान लेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है हम कह सकते हैं वहाँ के लोगों को जो है देखिए 255.9 पॉइंट होगा 0.9 एकड़ हम कह सकते हैं ज़मीन में नमक खेती के लिए या फिर नमक खेती के लिए जारी किया है, या फिर नमक खेती करवाया जा रही है। कितने % ज़मीन बचे इतनी ही जान लीजिए। तो क्यों, देखिए हम डिटेल्स में आती है। अगर नमक के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, ऐसे कोई देश नहीं है, ऐसे कोई घर नहीं है जो नमक नहीं खाती है, लेकिन अभी जो है सरकार की टारगेट पैसा नहीं है, क्या है देखिए, नमक की खेती फ्रेंड्स एक्चुअली में हम कैसे दलदल की तरह ही अकॉर्डिंग वैसे ही होती है। ये जो खेत होती है, अगर आपके आसपास ऐसे खेती होती है बाई चांस, तो आप जानते हैं कि ये थोड़ी सी दलदल की तरह होती है, और ये जो है फ्रेंड्स स्पॉन्ज की तरह काम करती है। ये जो ज़मीन बता रही हूँ, खास करके ये किनारे वाले जो हम कह सकते हैं ज़मीन है स्पॉन्ज की तरह काम करती है। ये जो है बहुत सारी हम कह सकते हैं और मतलब वाटर को जल को है अंदर खींचती है। ओके, बहुत सारी जो है वाटर को अंदर खींचती है, खींचने के बाद जो है ये नमक धीरे धीरे तैयार होती है। तो ये मानिए अगर छोटी सी ज़मीन में कर रही है तो छोटी से काम में आएगी, बहुत सारी हम कह सकते हैं इलाके में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देखिए, खास करके ये जो खेती करवाया जा रही है महाराष्ट्र में, खास करके उन इलाकों में करवाया जा रही है जहाँ पर मानिए बाढ़ आने की चांसेस है। तो आप मेन टॉपिक समझ गए होंगे कि जैसे कि देखिए आप जो है कहीं पर भी बिहार पर देख लीजिए, अगर बाहर के देश में दिखना चाहें तो
चीन में देख लीजिए, ऐसे कहीं से हम कह सकते हैं कहीं देश है जहाँ पर या फिर कहीं प्लेस है जहाँ पर जो है बाढ़ आ रही है या फिर पानी की वजह से वहाँ के इलाके में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार का हम कह सकते हैं टारगेट या फिर थोड़ी सी कहना यही है, न्यूज़ पढ़ने के बाद पता चला कि नमक खेती अगर वहाँ पर होगी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं बाढ़ की चांसेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो प्राकृतिक हेल्प करेगी। ओके, तो मेन टॉपिक आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे कि बताया नमक खेती करने वाली जो खेत होती है स्पॉन्ज की तरह काम होती है, वो बहुत सारा हम कह सकते हैं वाटर अंदर खींच लेती हैं, जिसके वजह से जो है बाढ़ आने की चांसेस जो है कम हो जाती है। तो ये मेन टॉपिक है जिसके कारण जो है महाराष्ट्र की सरकार अचानक हम कह सकते हैं नमक के ऊपर ध्यान दे रही है। अगर पैसे की बात करें तो फ्रेंड्स ऐसे कोई जैसे कि इंसान नहीं है या फिर ऐसे कोई घर नहीं है जो नमक के बिना रह सकती है। तो अगर नमक की खेती होगी तो हम कह सकते हैं अचानक किसी फल की तरह या फिर किसी और चीज़ की तरह तो अचानक तो इतने सारा नहीं बिक जाएंगे, लेकिन ये नमक एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है और ये इस काम में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। ओके, तो सरकार को एक तरफ हम कह सकते हैं इनकम भी हो रही है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इनकम के साथ साथ देखिए वो वहाँ की जो प्राकृतिक है उनको भी बचाने की जो है प्लान कर रही है या फिर उनकी तरफ ही ध्यान रखकर जो ये खेती करवाया जा रही है। कितने ज़मीन में करवाया जा रही है मैंने आपको बता दी है। बस इतनी सी टॉपिक थी फ्रेंड्स, और ये आपको 12 पेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एकदम डिटेल्स में बता दी है मैंने आपको। हेलो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पेज 11 में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले ही बता देती हूँ, आज आपकी एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर में नहीं आई है, आज जो है फैक्ट और प्रोफाइल की पेज आई है। तो चलिए हम पहले फैक्ट जान लेते हैं कि कौन कौन सी फैक्ट आई है, और दूसरा हम प्रोफाइल जान लेंगे, एक वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल। तो चलिए, ये जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पहले आप नोट कर लीजिए कि AMR क्या है। ओके, AMR क्या है पहले आप ये नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम डिटेल्स में जान लेते हैं ये क्या है। पहले हम ये जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसको महामारी क्यों कहा जा रही है, खास करके छुपा हुआ महामारी क्यों कहा जा रही है। ओके, तो देखिए AMR क्या है। ऐसे कई व्यक्ति होती है जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से फ्रेंड्स दवा लेती है। ओके, दवा खाती है, जैसे कि देखने को मिल रही है कि बहुत ही लॉन्ग टाइम से दवा खाते खाते एक टाइम ऐसा आ जाती है फ्रेंड्स कि उसकी बॉडी में दवा हम कैसे दवा की जो काम करना या फिर कोई इफ़ेक्ट दिखाना बंद कर देती है। मतलब ऐसे लगेगा कि वो व्यक्ति जो है कोई दवा खा ही नहीं रहा है। ऐसे बीमारी को हम कह सकते हैं AMR कहती है। अगर दवा काम नहीं करिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है, मुश्किल यही है कि बीमारी मतलब जो व्यक्ति है उसको बीमारी तो है, तकलीफ़ तो है, लेकिन दवा काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, कॉमन सी बात है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए कहा जा रही है कि AMR जो है एक छुपा हुआ महामारी की रूप में दिखाई दे रही है, जो हमारी खास करके इंडिया को चैलेंज कर रही है। ओके, क्योंकि हमारी इंडिया में देखी जाए तो फ्रेंड्स ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि दवा के बिना रहती है। आप खुद देख लीजिए, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो दवा के बिना रहती है। ऐसे की वजह से जो है खास करके देखिए, अगर प्रत्येक साल में डायरेक्ट हम कह सकते हैं डायरेक्ट मरने वाले की संख्या, तो देखिए 300,000। ओके, 300,000 लोग जो है डायरेक्ट मर जाती है इस बीमारी के वजह से। और हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट या फिर एक्चुअली में कैसे साधारण तौर पर मरते हैं तो 10 लाख। मतलब देखिए ये एक महामारी की ही रूप धारण कर रही है, क्योंकि इतने लोग तो महामारी के वक्त ही मरने को देखने को मिलती है, लेकिन इस बीमारी में देखने को मिल रही है। ये एक ऐसी बीमारी है। तो फ्रेंड्स एकदम कॉमन सी बात है, चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये खास करके क्यों कहाँ जा रही है। खास करके फ्रेंड्स हमारी इंडिया में देखी जाए तो जिनको
ऐसे बहुत सारी व्यक्ति होती है जो किसी भी केस में किसी भी वजह से जो है कोई ना कोई जो है मेडिसिन लिया जा रही है या फिर लेते ही रहती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक काम करते 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 हम कह सकते हैं उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक जो काम करना मतलब दवा की जो एंटीबायोटिक है वो काम करना बंद कर देती है। बंद करने के बाद क्या होती है उस व्यक्ति को तकलीफ़ हम कह सकते हैं दवा खाने की वजह से और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी हम कह सकते हैं दवा काम नहीं करती है। उस वक्त व्यक्ति को अगर हम कह सकते हैं ठीक कैसे करवाया जाए तो उसकी इलाज जो है अभी तक हमारे बीच जो है मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए एक बात यहाँ पर कहाँ जा रही है, इस दवा के नाम पर देखिए एक दवा आ रही है जिसका नाम है R&D। ओके, R&D। इस दवा के लिए हम कह सकते हैं इस दवा को तैयार करवाया जा रही है, लेकिन ये दवा हम कह सकते हैं बहुत ही कम लोगों को मिलेगी। आप पहले नोट कर लीजिए। ओके, कि R&D ऐसे करके जो है नोट कर लीजिएगा। R&D ये जो है AMR जो बीमारी है उसकी एक दवा जो है तैयार किया जा रही है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ देखिए क्या बता रही है सरकार या फिर हम कहते हैं हमारी डॉक्टर, ये जो दवा है एक तो फ्रेंड्स बहुत ही कम मौजूद है और बहुत सारी हम कह सकते एक तो कम मौजूद है और ये बहुत हम कह सकते हैं कीमती होगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये दवा अभी बन रही है, बना नहीं है ठीक से। तो इस दवा की उपयोग एक तो बहुत हम कह सकते हैं पैसे लोग ही ले सकते हैं या फिर भी उनको भी मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगले अगर उनके हम कह सकते हैं कुछ सालों की मतलब कम से कम 10 सालों की जो है टाइम लग सकती है इस बीमारी की जो है इलाज की दवा एक्चुअली में नॉर्मल तरीके से लाने के लिए। नोट कर लीजिएगा कि 10 साल की टाइम जो है लग सकती है इस बीमारी की जो इलाज को ठीक तरीके से लाने के लिए। और डॉक्टर ने एक नॉर्मल चीज़ क्या बताई है कि AMR की जो हम कह सकते हैं चैलेंज को कम करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं ये जो बीमारी है अगर हमारे भारत में या फिर किसी व्यक्ति को इससे सावधान रहनी है तो फ्रेंड्स छोटी छोटी हम कह सकते हैं चीज़ों में दवा खाना बंद करना पड़ेगा। मतलब ऐसे क्या होती है अभी किसी को थोड़ी सी सर दर्द होती है या फिर सर्दी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों में क्या करती है दवा खा लेती है। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर वो इस बीमारी से बचना चाहती है तो छोटी छोटी चीज़ों से हम कह सकते हैं छोटी छोटी बातों में जो है दवा खाना शुरू कर दी है आजकल के लोगों ने। ये जो है दवा खाना उन लोगों को बंद करना होगा, नहीं तो जो है कोरोना के बाद फ्रेंड्स ये महामारी जो है फैलने को देखने को मिल रही है। हमारे भारत में परसेंटेज हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी देश है जिसमें ये बीमारी देखने को मिल रही है क्योंकि दवा के बिना तो आजकल कोई भी लोग नहीं रहती हैं। तो अगर आपको खुद हम कह सकते हैं इस दवा से बचना है तो इसका एक ही रास्ता है कि आप दवा खाना कम कर दीजिए। धीरे धीरे आप अगर हो सकती है तो बिल्कुल भी मत खाइए। ओके, क्योंकि ये तो फ्रेंड्स ये एक हम कह सकते हैं एक अच्छा रीज़न बताया कि काम नहीं करती है, लेकिन एक बुरा इफ़ेक्ट की भी बात हमने इससे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आपको पढ़ाई थी कि दवा खाने से आपकी किडनी में इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत सारी दवा होती हैं जो आपको आँखों को ख़राब कर देती हैं, आपको नस में प्रॉब्लम आ जाती है ना। ऐसे भी जो है कहीं सारा प्रॉब्लम जो है उल्टा दवाई से ही आती है। तो जितना हो सकती है दवाई से दूर रहना चाहिए, एकदम कॉमन सी बात है। चलिए इतनी सी बात थी फ्रेंड्स समझने वाली, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी न्यूज़ आती है लेकिन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होती है मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, इसकी टॉपिक आएगी तो इसलिए बता दिया। चलिए हेलो दोस्तों, ये जो प्रोफाइल है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप इमेज देखकर याद रखिए, एकदम डिटेल्स में जितना जो है न्यूज़ में बताया गई है वो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन इसका जो है पूरा जो है इन्फॉर्मेशन आपको अलग से निकालना है या फिर मेरी वीडियो की अपडेट से आपको मिल जाएगी। उसकी अपडेट जो है पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इनकी जितने भी डिटेल्स न्यूज़ में है वो आपको डिटेल्स में बता ही रही हूँ, क्योंकि लेकिन इसके 100% जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि एक कॉमरेड है। ओके, कोई भी समाज सेवा के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आती है, और इनका नाम तो मानिए पहली बार द हिंदू में आई है, तो इसकी क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इनका नाम है, देखिए, पीवी अनवर। ओके, इनका नाम है पीवी अनवर। ओके, इनका नाम है फ्रेंड्स पीवी, सॉरी फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर टाइप की है, ये मैं जानती हूँ। पीवी अनवर, इनका नाम है पीवी अनवर। ये आप खुद जो इंटरनेट की हेल्प से भी मदद लेकर फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर मेरी वीडियो से आपको अपडेट मिल जाएगी मेरे चैनल से, वो अपडेट भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी 100% जो है फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन आज की प्रोफाइल में ठीक तरीके से नहीं दी गई है। इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देखा प्रोफाइल में, आज की न्यूज़ में नहीं है। तो जितनी भी डिटेल्स है वो मैंने आपको बता देनी है कि पीवी अनवर एक ऐसे व्यक्ति थी फ्रेंड्स, कि सामने कोई भी हो उनके खिलाफ़ बताने में ये बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे, जो भी हो। और इनकी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ़, कहाँ के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ़ भी इन्होंने बोला है, वहाँ के पुलिसकर्मी के खिलाफ़ भी बोलते हुए दिखाई दिया है, जज के खिलाफ़ भी बोलते हुए दिखाई दिया है। मतलब सामने कोई भी हो, ये जो है मतलब पीवी अनवर जी जो है बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि सामने कौन है, जो गलत है वो गलत है। अगर इनकी फैमिली के बारे में कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक फैमिली से है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी अपने आप को राजनीतिक के तौर पर जो है देखना या फिर सुनना पसंद नहीं करते हैं। इनका कहना है कि ये एक समाज सेवक है, और ये समाज सेवा करते हुए दिखाई भी दिया है। इनका कहना है कि ये समाज सेवक ही करना पसंद करती है, समाज सेवा के रूप में ही इन्हें अच्छा लगती है। अगर पार्टी की राजनीति के बारे में कहा जाए तो ये राजनीति के पथ में थे, लेकिन इन्हें समाज सेवा ही ज़्यादा करते हुए दिखाई दिया है। तो देखिए, ये 2000 साल में, नोट कर लीजिएगा, 2000 साल की शुरुआत में ये वन मंत्री थे। क्या थे? वन मंत्री थे। तो नोट कर लीजिएगा, शुरुआत में ये हम कह सकते हैं वन मंत्री थे, लेकिन उसके बाद में 2011 में इन्होंने हम कह सकते हैं अपनी चुनाव के लिए या फिर चुनावी काम, देखिए 2011 से जो है इन्होंने पार्टी में कदम रखा, वो भी जो है समाज सेवा करने के लिए। जब इन्होंने पहली बार हम कह सकते हैं पार्टी में कदम रखा, तो पहले ही चुनाव में देखिए 58,698 वोट से हम कह सकते हैं विजयी हो गया था, या फिर जीत गई थी। ओके, नोट कर लीजिए कितनी वोट से ये जीत गई थी। उसके बाद अगर 2000 हम कह सकते हैं 2014 में देखी जाए तो 2011 की तुलना में ये थोड़ी सी असफल के रूप में देखने को मिली है, लेकिन जो है ये हमेशा समाज सेवा रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान की बात की जाए नॉर्मल इंसान को इनके बारे में पूछेंगे तो वो इनके बारे में अच्छा ही कहेंगे, इनका कहना है। लेकिन अगर आप कोई भी हम कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे जो समाज सेवा पसंद नहीं करते या फिर पार्टी के लोग हैं, तो वो इनके बारे में हम कह सकते हैं बुरा कहने की चांसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, कुछ सालों की इन्फॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि बताया 2011 में ये सफल हुआ था। 2014 में जो है बायनट में एक असफल लोकसभा के प्रयास के बाद जो है श्री अनवर ने 2014 में, जैसे कि बताया, असफल हो गई थी। उसके बाद 2016 की बात करी हूँ, 2016 में अपनी पहली चुनावी जीत का जो है हम कह सकते हैं पहली बार जो है 16 में जो है ठीक तरीके से जीता। जैसे कि बताया, इसमें थोड़ी सी जीत मिली थी, पहली थी एकदम लाइफ में। 2014 में वो असफल हो गए थे, 2016 में बहुत ही अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं इनको जीत मिल गई थी, या फिर ये राजनीति में ठीक तरीके से आ गई थी। उसके बाद देखिए हम कह सकते हैं वही चीज़ जो है जिसे हम कह सकते हैं इन्होंने 2021 में दोहराया, मतलब 2021 तक ये पार्टी में रहे, 2021 तक, जिसे उन्होंने जो है 2021 तक दोहराया।
तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी माता पिता के नाम थोड़ी सी जान लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनके माता पिता के नाम क्या है एकदम डिटेल्स में जान लेंगे। तो देखिए, जैसे कि बताया, इनकी फैमिली एक राजनीतिक पारिवारिक के साथ इनकी जो है पिताजी भी है बहुत ही अच्छा समाज सेवक के रूप में जाना जाती है। तो इनका पिता का नाम क्या है? इनका पिता की भी नाम जो है पीवी शौकत आली। ओके, पीवी शौकत आली नाम है, जो कि हम कहा जाए कि सेना थी एक बहुत ही, हम कह सकते हैं वो भी अच्छा राजनीति भी करते थे और समाज सेवा भी करते थे। इनकी घर में कहा जा रही है कि इनकी घर में पहले, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी जवाहरलाल नेहरू की मेज़बानी भी की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनके घर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार मेज़बानी भी की थी। इनके पिताजी की नाम भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समाज सेवा के रूप में थी, जिन्होंने जो है कभी, हम कह सकते हैं कभी कभी अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी काम की है जो हम कह सकते हैं, कहा जा रही है उनके पिताजी की गुण इनमें देखने को मिली है, जिसके वजह से जो मतलब दोनों ही हम कह सकते हैं पिता, इनके पिता भी और ये भी जो है समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं, रूप में सामने आई है। इनकी अगर माता की बात की जाए तो इनकी माता के बारे में फ्रेंड्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी गई है। वो शायद एक घर की कोई व्यक्ति होगी, क्योंकि उनकी माता के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इनके पिता बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी एक कॉमरेड के रूप में ही थे, जिसके कारण ये दी गई थी। तो चलिए